नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराध्या। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बोर्ड मामले में एसबीआई से मांगे गए जवाब की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगे झटकों की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दी बड़ी राहत की। बिहार में कैबिनेट विस्तार की बात करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने विपक्ष पर बोले गए हमले की। और समाचारों के अंत में हम बात करेंगे चंदा चोर मोदी को लेकर देश भर में उठ रहे सवाल की। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की टॉप खबरों पर। आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी किया जाएगा ऐलान। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पे किया जारी। भाजपा को सबसे ज्यादा 6000 करोड़ का मिला चंदा। किसने किसको दिया पता नहीं। चुनाव आयोग ने 763 पेजों की 2 लिस्ट की अपलोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी में रैली। कहा तमिलनाडु में भाजपा का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का सारा घमंड तोड़ देगा। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। डीए में 4% का इजाफा। राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। 108 एजेंटों पर लगी मुहर। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 237 याचिकाएं। याचिकाकर्ता बोले एक बार नागरिकता दे दी तो बदलना मुश्किल होगा। 19 मार्च को होगी सुनवाई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 62वें दिन पालघर में राहुल गांधी बोले मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती। उनके लिए गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी। पेटीएम यूजर्स को मिली बड़ी राहत। नहीं बंद होंगे यूपीआई पेमेंट। एनपीसीआई से मिला थर्ड पार्टी ऐप लाइसेंस। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो का केस। नाबालिग की मां का आरोप येदियुरप्पा ने कमरे में खींच लिया। रेप केस में मदद मांगने गई थी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। सुधारात्मक याचिका भी खारिज। अब 22 मार्च का इंतजार। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व सीएम केसीआर ने किया बीआरएस और बीएसपी के गठबंधन का ऐलान। बसपा को मिली नगर कुर्नूल और हैदराबाद की सीटें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले 5 गारंटी आपकी सभी समस्याएं खत्म कर देगी। स्वामीनाथन आयोग के तहत एमएसपी देंगे। स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाएंगे। 2 नए चुनाव आयुक्तों ने अपना पदभार संभाला। एक दिन पहले हुआ था ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू के नाम का ऐलान। सीएए पर रोक की मांग वाली 237 याचिकाओं पर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में 2.5 एकड़ जमीन खरीदेगा महाराष्ट्र। ऐसा करने वाला बना पहला राज्य। अपने पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस 8.16 करोड़ में राज्य भवन बनाएगी शिंदे सरकार। आरएसएस की मीटिंग में संदेश खाली सबसे बड़ा मुद्दा। 6 साल बाद हो रही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। मंदिर मुक्ति आंदोलन की प्लानिंग होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माथे नाक पर 4 टाके लगे। डॉक्टर बोले उन्हें किसी ने धक्का दिया था। कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई से मांगा जवाब। सीजीआई ने पूछा चुनाव आयोग को दिए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने में सुप्रीम कोर्ट का इंकार। प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा जब मामला लंबित था तो नियुक्ति क्यों हुई। मध्य प्रदेश में खनिज विभाग की टीम पर किया गया पथराव। जान बचाकर भागे अफसर। शाजापुर में अवैध खनन रोकने पहुंचा था अमला। गाड़ियों में तोड़फोड़। ग्रामीणों ने किया विरोध। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा 18 मार्च को कांग्रेस उम्मीदवारों का होगा ऐलान। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया जाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट बोला लिखकर देश रद्द का फोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अजीत पवार गुट से कहा अब आप अलग पार्टी हैं, अपनी अलग पहचान भी बनाए। झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी रांची पुलिस ने ईडी अफसरों को भेजा समन। 21 मार्च को थाने में पेश होने के लिए कहा। अपर और सहायक निदेशक हैं आरोपी। पंजाब में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में भाजपा। 13 सीटों के लिए 40 नाम शॉर्टलिस्ट। जल्द होगा ऐलान।
यूपी पुलिस पेपर लीक का खुलासा, अहमदाबाद की ट्रांसपोर्ट कंपनी में हुआ लीक। बॉक्स तोड़कर फोटो खींची, फिर नकल माफियों को भेजे। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की लोकसभा सीट हुई तय, बेलगावी से बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पहलवान विनेश फोगाट का बड़ा आरोप, बोली ब्रिजभूषण की टीम मुझे डोपिंग में फंसाने की तैयारी कर रही। पंजाबी युवाओं को घर बैठे मिलेगी भर्तियों की जानकारी, मान सरकार रोजगार संबंधी पोर्टल और ऐप बना रही, 2 महीने में पूरी होगी प्रक्रिया। आंध्र प्रदेश के युवक ने बनाई सबसे छोटी वॉशिंग मशीन, लंबाई सिर्फ 1.4 इंच, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल को लगा बड़ा झटका, हैरी ब्रूक के बाद लुंगी एनगिडी भी टूर्नामेंट से हुए बाहर। तो कैसे लगे आज के समाचार, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।